राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरि व्यास देव जी महाराज की, श्रीमद स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे।
प्रात काल ही उठ के धार सखी को भाव, जाय मिले निज रूप सो जाको यह उपाव। मोहन मंदिर चौक में मिल सब सखी समाज, बीन बजावहीं गावहीं मधुर मधुर सुरसाज। देखिए जो ऋषिकाचार्य हैं उनकी कैसी कैसी प्रियाजों से मांग है, कैसी कैसी याचना है, और याचना कितने तथ्यपूर्ण है, उसमें कितना सुंदर वैभव छुपा हुआ है, कितना सुंदर रस का समुद्र उमड़ रहा है। सखी बीच बीच में यद्यपि प्रिया प्रीतम की निरंतर सेवा कर रही हैं, निरंतर, अंतर रहित निरंतर, फिर भी ऐसी प्रियता है, ऐसी मधुरता है उस सेवा में, प्रियालाल के रूप माधुरी में, प्रिया प्रीतम की एक एक चेष्टा में ऐसी आत्मीयता है, ऐसी प्रविष्टि है, ऐसी उसमें एकमेक हो रही हैं कि सिवा इसके उनको कुछ और सुहाता नहीं है। और कछु न सुहाय तिनको जुगल सेवा सुख पगी। सखियों को और कुछ नहीं सुहाता है, जुगल सरकार की सेवा रूप जो सुख का समुद्र है उसमें वो पगी रहती हैं, डूबी रहती हैं, उसमें मग्न रहती हैं। और कछु न सुहाय तिनको जुगल सेवा सुख पगी, निस्द्योष जानत नहीं सजने एक रस भीजी रहे। ऐसी नहीं कि दिन में ज़्यादा भीजती हैं और रात में थोड़ा उतना रस उनको नहीं मिलता है, रात में ज़्यादा रस मिलता है, दिन में कम रस मिलता है, सो बात नहीं। निस्द्योष, दिवस से निशी और निशी से दिवस, रात्रि से दिन, दिन से रात्रि तक रस का समुद्र अधिक से अधिक उनको प्राप्त हो रहा है। और जो पान कर रही हैं, जो दर्शन कर रही हैं, जो आस्वादन कर रही हैं, पुनः पुनः वही बात मांग रहे हैं, क्योंकि वो जो रस है वो अखंड रस है। श्री भट्ट सुभट प्रगट्यो अघट, रस रसिकन मन मोद घन। देखिए वैसे तो कोई वर्णन करे तो और न करे तो, जो तत्व जो है, जो रस है, जो जैसे संत महात्मा आचार्य हैं वो तो है ही, लेकिन फिर भी समय जो समकालीन संत महात्मा होते हैं तो कुछ उनका संग प्राप्त करते हैं तो कुछ न कुछ उनके बारे में कहते हैं। जैसे स्वामी हरिदास जी के बारे में, और मैं सबसे पहले बताऊँ, सबसे पहले श्री निम्बार्क भगवान के बारे में। एक हुए औदुंबर ऋषि, उनका नाम है औदुंबर ऋषि। वो कह रहे हैं कि प्रिया जो के माधवी की लता में, माधवी लता के कुंज है, उसमें बड़ा सुंदर मंडप है, मंडप में प्रिया प्रीतम विराजमान है गरबैयाँ दिए हुए, और प्रिया जो बाईं तरफ विराजमान है, लाल जो दक्षिण तरफ विराजमान है। और प्रिया जो की बाईं तरफ एक सखी हैं जो अरुण वर्ण के वस्त्र धारण कर रखी हैं, हाथ में चंवर लेकर के, राधया उत्तरस्थम, राधा से और उत्तर, प्रिया जो है प्यारे से उत्तर है, और उनसे उत्तर कौन है, प्रिया जी से उत्तर कौन है, रंग देवी जो, मैंने उनसे बाईं ओर, प्यारे की बाईं ओर प्रिया जो की बाईं ओर, जैसे यहीं देखिए ना ये मंदिर में प्रिया जो बाईं ओर है, और उनसे बाईं ओर कौन है, चौर वाली सखी, उत्तरस्थम। तो कह रहे हैं जो उत्तर में खड़ी है कौन है, वो जो निम्बार्क प्रभु हैं ना, वे ही प्रिय रंग देवी जी के स्वरूप हैं। वो कभी निम्बार्काचार्य रूप में राज रहे हैं और कभी निकुंज मंदिर में प्रियाजू की सखी रूप में। तो किसने कहा है, औदुंबर ऋषि एक गौरमुख ऋषि हुए,
ये औदुंबर ऋषि और गौरमुख ऋषि ये निम्बार्क भगवान के शिष्य हैं। जैसे थे ना वो 88,000 ऋषि थे ना नैमिषारण्य के, सुत जी और सौनकादि ऋषि, ऐसे ऋषियों में से एक ये थे। निम्बार्क भगवान जब पर्यटन कर रहे थे तो उनके शिष्य हो गए थे। और कोई घटना घटी रास्ते में, क्योंकि निम्बार्क भगवान ने पूरे भारत को भ्रमण किया था, वैष्णवता का प्रचार किया था, उस समय की बात है। तो कह रहे हैं कि जो निम्बार्क प्रभु हैं ये निकुंज मंदिर में प्रियाजू की बाईं ओर उपस्थित होकर के चौर लेकर के हरि राधिको परिषदा, हरि और राधिका के ऊपर हौले हौले चौर ढोर की सेवा, चौर ढोरते हुए सेवा करते हैं। तो ये तत्कालीन जो महापुरुष हैं उनके बारे में कह रहे हैं। ऐसे ही श्री नाभाजी महाराज कह रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु के बारे में कि अवतार विदित पूर्व में, कि भारत के पूर्व क्षेत्र में अर्थात बिहार, बंगाल, असम आदि क्षेत्र जो है, उस क्षेत्र में श्री श्यामा श्याम है अवतार लेंगे। किसके रूप में? अवतार विदित पूर्व में ही श्री नित्यानंद महाप्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए कह रहे हैं। स्वामी हरिदास जी के लिए श्री नाभा गोस्वामी जी कह रहे हैं कि निरखत रहें के सखी सुख के अधिक, कि प्रिया प्रीतम की कुंज केली को स्वामी हरिदास जी निरखते रहते हैं, अर्थात ललिता रूप से। अवलोकत रहे केली सखी सुख के अधिकारी। ऐसे ही हरिवंश महाप्रभु जी के लिए भी कह रहे हैं, राधा चरण अनन्य अति सुदृढ़ उपासी, अवलोकत रहे केली सखी सुख के, कि वो भी निकुंज के लिए अवलोकन करते हैं। इससे पहले और कह रहे हैं श्री भट्ट देवाचार्य जी के लिए, श्री भट्ट देवजू जिनकी गोद में प्रिया प्रीतम, उनके लिए कह रहे हैं कैसी बड़ी अद्भुत बात कही है कि मधुर भाव संबलित ललित लीलासु बलित छवि। मधुर भाव समझ ही रहे हैं, दंपति भाव, प्रियाजू दुल्हन रूप में, प्यारे दुल्हा रूप में श्री धाम वृंदावन की कुंजों में क्रीड़ा कर रहे हैं। तो मधुर भाव संबलित, संबलन का मतलब होता आलिंगित, परिरंभित। प्रियाजू प्यारे को अपनी भुजा पास में, प्यारे प्रियाजू को अपनी भुजा पास में, प्रियाजू प्यारे को, प्यारे प्रिया को भुजा पास में आबद्ध किए हुए परस्पर के मुख कमल की माधुरी देखते हुए रमत श्री राधिका रमन रस रंगरी, रमत श्री राधिका रमन रस रंगरी, सुखद आसु भग सुख सेज में, हे सुख संगरी, भग सुख सेज में, हे सुख संगरी, करत रस बसरसिक चुंबना लिंगन री, करत रस बसरसिक चुंबना लिंगन री, बेतरस धार ये हाथ रस ढार ढर काय सो ढंगरी, बेतरस ढार ढर काय सो ढंगरी,
सकल विद्यान में विशद सार बंगरी सकल विज्ञान में विशद सार बंगरी। तो मधुर भाव संबलित श्यामा श्याम बड़े ही मधुर भाव से संबलित आलिंगित हैं, परिरंभित हैं, निकुंज मंदिर में दिव्य सैया के ऊपर विराजमान हैं और दोनों परस्पर के रूप छटा को पान कर रहे हैं और रसमयी सुंदर चेष्टाएं हो रही हैं। ऐसी छटा को ही तू सहचरी देख रही हैं। मधुर भाव संबलित ललित लीला सुबलित माने ललित लीला हो रही है और उससे बलित माने आच्छादित, प्यारे माने प्यारी प्यारे के उर्माला, प्यारो प्यारी के उरहार, ऐसी बलित छवि है। इसको कौन देख रही हैं? तो निरखत माने निरख रही हैं, हरखत देख करके हर्षित हो रही हैं, निरखत हरखत हृदय। और ऐसी लीला जब देख रही हैं तो हर्षित हो रही हैं तो हृदय में महान आनंद हिलोरे ले रहा है। निरखत भाई दर्शन जनित, केली दर्शन जनित, रूप माधुरी दर्शन जनित हृदय में भारी आनंद का सैलाब उमड़ रहा है। निरखत हरखत हृदय और प्रेम बरसत, और हृदय में प्रेम जो है वो लहरें ले रहा है और मुख से रसना से वो जो केली दर्शन कर रही हैं, पान कर रही हैं, आस्वादन कर रही हैं, वो मुख से वर्षा सी हो रही है, माने मुख से कविता रूप में बरस रही है। निरखत हरखत हृदय प्रेम बरसत सुकलित कवि, सुंदर कलित मन को मोहित करने वाली, कानों को प्यारी लगने वाली, हृदय को रुचने वाली। मान लीजिए ये चतुरासी जी नहीं होती, केली माल नहीं होती, महावाणी जी नहीं होती, जुगल शतक नहीं होती, ये राधा सुधा निधि है, गोविंद लीलामृतम है, स्वामी जी की परिकर की वाणी है और वाणियाँ हैं। ये आचार्यों को मुख से क्या निकला है? अमृत ही तो है ना। जो उन्होंने देखा है तो भारी हर्ष पैदा हुआ, भारी अनंत जो है आनंद प्राप्त हो रहा है। तो आनंद बाहर निकलना चाहता है, निकले कैसे? मुख के माध्यम से निकलता है। जैसे मान लीजिए आप भी को कोई खुशी होती है ना, मान लीजिए आपको माने लौकिक भारी कोई उन्नति हो गई, आपको बहुत ऊंचा पोस्ट मिल गया, बहुत ज़्यादा आपको धनराशि मिल गई, आपको इतना सम्मान मिला जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, तो वो हृदय में सुख होता है तो मुख से निकलता है ना कि देखो भाई मुझे इतना बड़ा पद मिल गया है, अब तो मैं फलाना पद का दावेदार हो गया हूँ, अरे मेरे पास इफरात संपत्ति है भाई, इतनी संपत्ति है। तो वो जो सुख है जीव से वो प्रकट होता है, मुख से प्रकट होता है। तो यद्यपि ये कोई उदाहरण नहीं है, लेकिन सुख होता है तो सुख प्रकट होता है और दुख होता है तो अभी कोई आपके यहाँ डाका डल जाए तो आपसे मुख से ही निकले, अरे क्या कहें भाई हमारी इतनी संपत्ति लूट गई, तो मुख से वर्षा ही तो हो रही है, वो दुख की वर्षा हो रही है। तो कह रहे हैं निरखत हरखत हृदय, निरखते हैं तो हर्षित होते हैं, कहाँ? हृदय में हर्ष उत्पन्न होता है। और प्रेम बरसत वही जो प्रिया प्रथम की प्रेम के लिए है, वही कविता रूप में, श्लोक रूप में, पद रूप में, चौपाई रूप में, दोहा रूप में, रोला छंद कुंडलिया छप्पे कवित्व रूप में वो वर्षा सी हो रही है। तभी तो उस वर्षा में आप लोग भीज रहे हैं। जो ये नित्य विहार की जो छटाएं हैं, केली की छटाएं हैं, अष्टकालीन लीला की छटाएं हैं, उत्सव की छटाएं हैं, सूरज सुख की बातें हैं, सहज सुख की बातें हैं, और सुंदर सुंदर जो प्रिया प्रीतम की झांकियाँ हैं, वन विहार की झांकियाँ हैं, शयन की झांकियाँ हैं, ये अगर आचार्यों के मुख से नहीं निकला होता, ये प्रेम की वर्षा नहीं हुई होती, तो कहाँ से आप आस्वादन करते? निरखत हरखत हृदय प्रेम बरसत सुकलित कवि, सुंदर कविता के रूप में ये बातें प्रकट हुई हैं। तो देखिए, और ऐसे ही तत्कालीन महानुभावों ने इन रसिक महानुभावों के बारे में कही है कि भाई ये संत आचार्य रूप में तुम देख रहे हो ना, ये सामान्य हस्ती नहीं है, ये कोई अवतारी है, कोई सखियों का अवतार है। अरे कोई ये तो नित्य विहार में श्रीधाम वृंदावन में प्रिया प्रीतम के नित्य सेवा में रहते हैं, वे ही कृपा करके धराधाम पे आए हैं।
तत्कालीन महानुभावों ने भी इस बात को कही है। कहीं अन्य ने तो बात ये सुनने में नहीं आती है, लेकिन श्री हरिराम व्यास जी महाराज जी के बारे में एक घटना आती है कि उन्होंने बहुत सारे पंडितों को हरा दिया था। तो काशी में भगवान विश्वनाथ जी ने कहा कि हे पंडित जी, आपको पता है तुम कौन हो? बोले नहीं, मुझे तो नहीं पता है कौन है। आप यहाँ काहे कि पंडितों को हरा रहे हो? तुम्हारा कर्तव्य दूसरा है, तुम दूसरे काम के लिए आए हो, वृंदावन चले जाओ, तुम विशाखा सखी के अवतार हो। ऐसा सुनने में आता है। हालांकि उन्होंने कहीं अपनी वाणी में, जो श्री हरिराम व्यास जी महाराज जी की वाणी है, उसको कहते हैं व्यास वाणी, उसमें इस बात की कहीं जिक्र नहीं की है। लेकिन भक्तमाल में भूमिका रूप में उनके पूर्व चरित्र में ऐसी बातें सुनाई जाती है कि श्री विश्वनाथ बाबा ने कहा कि तुम विशाखा सखी के अवतार हो, अरे तुम वृंदावन जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो? तो वहाँ से झट वृंदावन का रास्ता लिए और यहाँ आए तो श्री हरिवंश महाप्रभु जी का संग मिला और फिर आनंद बरसा। तो इन सब का मत एक ही है। ये सब निकुंज रस की वर्षा किए हैं और उनका एक कणिका भी मिल जाए ना, एक कणिका भी मिल जाए तो निहाल हो जाएंगे। और वृंदावन में बस के और क्या करेंगे? बस के वृंदा विपिन में, बस के वृंदा विपिन में, इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण की सेव बिनु, निमिषन दीजे जान, निमिषन दीजे जान। कि भैया तुम वृंदावन वास करते हो, बड़े सौभाग्य की बात है। किशोरी जी की महती कृपा है, भारी उनकी कृपा है, किंतु तुम्हारे भी दुर्भाग्य की कोई सीमा नहीं है, तुम्हारे भी दुर्भाग्य की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि नित्य विहार स्थली वृंदावन में तुम वास कर रहे हो। और वास तो तुम्हारा तभी सार्थक होगा ना कि तुम जुगल चरण के शिव बिना, श्यामा श्याम के चरणों की सेवा सवेरे भी करोगे, मैंने समय समय पे करोगे, भांति भांति से लाल लड़ाओगे। जुगल चरण की सेवा बिना, देखिए जुगल चरण कहने का मतलब केवल जुगल के चरण पकड़ के बैठे रहना ये नहीं होता है। जुगल सरकार की भांति भांति की सेवा को जुगल चरण की सेवा कही जाती है। उनके दर्शन है, बिजना से प्यार करने हैं, तांबुल खवाने हैं, जल पिलाने हैं, वस्त्र आदि धारण कराने हैं। इसमें एक और बात होती है कि कुछ लोग मतलब हतोत्साहित कर देते हैं, अरे कि तुम्हारा कहाँ अधिकार है भाई, तुम तो निकृष्ट हो, पापी हो, अधम हो, पोच हो, नीच हो, तुम तो दुराचारी हो। अरे ये तो परम पवित्र आत्मा की चीज़ है। तो बता, विशेष चिंतन किसके लिए कहा गया? कहाँ कहा गया भजन मत करो, विशेष चिंतन करो? ये कहीं कहा गया है क्या? अरे बंदा बेचारा वो जो आया है वो प्रिया जी को मुख देखेगा तो क्या पतित हो जाएगा? वो प्रिया जी के नेत्रों की माधुरी देखेगा, निहारेगा, स्मरण करेगा तो क्या उसका वो अपने पद से स्खलित हो जाएगा क्या? वो अभी बताइए ना। प्रिया जी के चरण कमल को निहारेगा, उनकी जो गोरी गोरी उंगलियां हैं, करतली है, करांगुली है, तो क्या वो पतित हो जाएगा? कुछ लोग इतना डरपा देते हैं, इतना हतोत्साहित कर देते हैं उसको, मैंने इतना मिसगाइड कर देंगे, इतना उसको क्या कहें आपको डिस्करेज कर देंगे कि वो लगे कि भाई हमारे जैसे टूटा हुआ इस संसार में कोई है ही नहीं। ये भी बात ठीक नहीं। हर साधक प्रिया प्रीतम को प्राप्त कर सकता है, सबको अधिकार है प्राप्त करने का। अरे कोई उसको वैसा बताने वाला नहीं मिला भाई, उसको पंप करने वाला कोई नहीं मिला, उसको माने उत्साह से भर देने वाला ऐसा नहीं मिला। बार बार अक्षर को अर्थ विचारी हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, कितनी बढ़िया बात कही है। बार बार अक्षर को अर्थ विचारी हैं, मन देव उपासी या को सोनो सो गढ़ाई हैं। राधिका किशोरी
राधिका किशोरी, राधिका किशोर जोर, राधिका किशोर जोरी, उर्वर प्रकाशे सदा, वृंदावन ही त्याय कंठ जो लगाए। बार बार अर्थ अक्षर को अर्थ विचारी हैं। जैसे इसमें है, आप कहीं से कुछ ले लीजिए, कहीं से भी आप इसमें से ले सकते हैं। रसिकों की वाणी जो है वहाँ से ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आप रस भीनी श्री राधा जो गाइए हो, गाइए हो, भीनी श्री राधा जो गाइए हो, गाइए हो, मोहन जा के आधीन, रस भीनी श्री राधा जो गाइए हो, गाइए हो, मोहन जा के आधीन, नैन सलोनानी ऊपर बारों, सलो एरिया नैन सलोना नैन सलोनानी ऊपर बारों, खंजन मृग अरुमीन, खंजन मृग अरुमीन, रस भीनी श्री राधा, रस भीनी श्री राधा जो गाइए हो, गाइए हो, मोहन जा के आधीन, श्री राधा जो गाइए हो, गाइए हो, मोहन जाके आधीन, अरुणाभरण बेदीराजत है, ललित भाल छवि जाल, नभरण बेदीराजत है, हाल छवि जाल, सहज सलोने सोहनी जाहि, देखत मोहे है लाल, सलोनी सोहनी जाहि, देखत मोहे लाल। ऐसी बातें, इसमें तो बहुत सारी बातें हैं। प्रियाजू के अधर की भी माधुरी है, कपोल की भी माधुरी है, चिबुक की भी माधुरी है, गले में जो माला धारण करती हैं उसकी भी माधुरी है, नक बेसर की माधुरी है, नेत्रों की माधुरी है, उनका चांचल्य है, उनकी आकर्णायतता है, उनकी रस भरे की जो छटा है वो है, और सुबह नासापुट की है, ग्रीवा की भी है, भुजमूल की भी है, भुजदंड की भी है, करतली, करपल्लव, करपृष्ठ, पदपान, नाभि, उरज, यहाँ तक उरु प्रदेश, कटियति छीन लगी न लगी सी, लफती उरोज निभारे हो, चरण कमल, अनवट मिछिया, और सुंदर उनकी शोभा का वर्णन किया गया है। इसी में अंत में कह रहे हैं कि यह जो ध्यान ही धरणी में धरी, सुमिरत साँझ सवार, कि प्रिया जो कि लाल से संबलित,
ऐसी माधुरी को जो साधक वर्ग सवेरे से संध्या, संध्या से सवेरे या सवेरे शाम को इसका जो आस्वादन करते हैं, वन विहार की माधुरी है। यह जो ध्यान, यह मन उपरोक्त ध्यान जो इस पद में वर्णन किया गया है, यह जो ध्यान ही धरणी हृदय रूप धरित्री में, देखो पृथ्वी होती है, पृथ्वी की उपमा दी जाती है स्थिरता के लिए। माने स्थिर हृदय में स्थिर हृदय में प्रिया प्रीतम की नख से सिख प्रिया जो कि जो रसभीनी माधुरी है, जो प्यारे श्याम सुंदर के संग विहार करती हुई वन विहार में विचरण कर रही हैं, केली कर रही हैं, ऐसी माधुरी को जो यह जो ध्यान ही धरणी में धरी सुमिरत साँझ सवार, रोज रोज संध्या के समय, सवेरे के समय जो इनका स्मरण करता है, श्री हरि प्रिया रीझ अपन वो, उस पे प्रिया जो रीझ करके अपना सर्वस्व दे देती हैं, उसको अपने निकुंज मंदिर में अपनी सखी बना कर रख लेती हैं। ऐसा तो इसमें कहा गया। कहाँ इसमें कहा गया कि उसका पतन हो गया, वो चिंतन कर रहा था तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। यह जो ध्यान ही धरन में धरी सुमिरत साँझ सवार, श्री हरि प्रिया माने हरि की जो प्रिया अर्थात श्यामा जो है, लाडली जो है, किशोरी मणि वृंदावनेश्वरी, और दे तन लावत बा रीझ अपन पर, रीझ करके अपने आप को दे देती है कि हे साधक वर्ग, अब तू ले सखी भाव से तू मेरा लाड लड़ा रहता ना, अब चल तू मेरी नित्य सखी परिकर में एक सदस्य हो जा, तेरी सारी मनसा, तेरी अभिलाषा पूरी कर देती हूँ। श्री हरिप्रिया रीझ अपन को अपने आप को दे देती हैं। समझ रहे हैं? और दूसरी बात क्या है, वृंदावन की यही रस रीति है। प्रिया प्रीतम को जो सहचरी में जो लाड लड़ा रही है ना, सो नित्य विहार में जो अप्रकट रूप में जो हम लोगों को दिखता नहीं है, और वहीं से वो सखियाँ लेकर के आई हैं और आपको साधना की वस्तु दे रही हैं कि हे साधक वर्ग, अब तुम इस रीति से चलो। ये रीति बहुत अहलदा है, सबसे अलग है। महान निज रहसी प्रकाशी है महल के लिए, रसिक अनन्यन के हेतु मानिए। रसिक भक्तों के लिए ये महारस की बातें जो है प्रकाशित की गई है। महान निज रहसी माने जो लीलाएं हैं बहुत गुप्त लीला है, वो तो बहुत श्री जी की महती कृपा है, जो अभी 400, 500, 600, 700, 800 बरस से प्रकट है। नहीं, इससे पहले तो हवा भी नहीं लगती थी। इससे पहले मैं ये नहीं कह सकता कि किसी को प्राप्त नहीं होती थी, प्राप्त होती थी। जानते हैं पहले कैसे मिलती थी? जैसे कोई कहते हैं ना कि भाई अभी स्वामी हरिदास जी महाराज नित्य विहार प्रकट किए हैं, कोई कहता है नहीं श्री हरिवंश महाप्रभु जी प्रकट किए, इसके पहले तो था ही नहीं, सो बात नहीं। तो आप बताइए, क्या सतयुग में किसी को नित्य विहार नहीं मिला था क्या? त्रेता में नहीं मिला था? द्वापर में नहीं मिला था क्या? पहले परंपरा कुछ अलग थी। पहले थी जैसे मान लो गुरुदेव सिद्ध हैं, शिष्य ने उनकी खूब सेवा करी, प्राणपण से सेवा करी, सब समर्पित किया, तो उसकी ऐसी लगन निष्ठा को देखकर गुरु जी ने शिष्य के सिर पे हाथ रखा, बेटा, और हृदय में आधान कर दिया। सिर पे हाथ रखा, मंत्र जपवाया, नाम जपवाया। हाँ, उस समय वाणी प्रकट नहीं थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई सब नित्य विहार किसी को प्राप्त होता ही नहीं था, ये बात नहीं। ये परंपरा आज से थोड़ी है जी, वो तो आवश्यकता पड़ी, क्योंकि जो साधक बड़े अब दुर्बल बुद्धि के हो गए, अब उनको स्मरण ही नहीं रहता है। कमर में दर्द रहता है, रीढ़ में दर्द है, मन चंचल है। तो ऐसी स्थिति, देश काल परिस्थिति को देख करके प्रिया जो की आज्ञा से सखियों ने वाणी रूप में उसको प्रकट कर दिया। उसके पहले साधक बड़े मेधावी होते थे, बड़े कुशाग्र बुद्धि होते थे, दृढ़ संकल्पी होते थे, ब्रह्मचर्य निष्ठ हुआ करते थे, और बड़े मन इंद्रियों में उनके बहुत बड़ा संयम हुआ करता था। तो उनके लिए इसकी कोई खास आवश्यकता नहीं थी। गुरु जी महासिद्ध होते थे, सिर पे हाथ रखा, जगमग जगमग वृंदावन दिख गया, प्रिया प्रीतम दिख गया, अपना स्वरूप दिख गया। इसी हमारे निवाक संप्रदाय के अनेकों महात्माओं के चरित्र में आता है। 1000 वर्ष पहले, 1500 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले उसमें वाणी नहीं थी।
ये किसके लिए आपको एक उदाहरण दे रहे हैं। हमारे यहाँ एक कवित्त है, हंस कहो सनकादिक सो। श्री हंस भगवान माने श्यामा श्याम, श्यामा श्याम को हंस भगवान कहते हैं। हंस कहो सनका माने श्यामा श्याम आचार्य रूप में जो नित्य विहार की बातें उन्होंने सनकादिक जिसे कहा, मैंने उनको दिया। सनकादिक नारद के ही नाश्यो, सनकादिक जी ने देवर्षि नारद जी को दिया। नारद जू कहो निम्ब दिने सही, निम्ब दिने स निवास ही दास्यो। और श्री देवर्षि नारद जी ने निम्बार्क भगवान को दिया। मैंने अपने हृदय के वस्तु उनके हृदय में स्थापित कर दी। वो नहीं है कि तुम सुनो वाणी पाठ करना, ये सब नहीं, वह जरूरत ही नहीं थी। एक बार हृदय की वस्तु नित्य विहार उनके हृदय में धर दिया। उन्होंने श्री निम्बार्क भगवान ने निवास ही दास्यो, संस्कृत में 10 धातु देने अर्थ में होता, मैंने निवासाचार्य जी को दे दिया दास्यो। और लय के निवास दियो विश्वादिन, श्री निवासाचार्य जी ने विश्वाचार्य जी को, अब विश्वाचार्य जी ने पुरुषोत्तमाचार्य, पुरुषोत्तमाचार्य जी ने विलासाचार्य, स्वरूप ने स्वरूपाचार्य, फिर माधवाचार्य। तो लय के निवास दियो विश्वादिन मैंने विश्वा आदि आचार्यों को परंपरा से देते गए। अब क्या हो भाई, ये परंपरा चलती रही 5000 वर्ष पहले, 4000, 3000, 2000, 1500, 1200, 1000, 800। और फिर ऐसा समय आया कि भाई लगा कि बस ये परंपरा अब ऐसे चलने वाली नहीं है। तो क्या हुआ कि लय के निवास दियो विश्वादिन, उन्होंने क्या किया, सोई न ले अति गुप्त ही राख्यो। मैंने यहाँ मिला, ये शिष्य को दिए, कहा गुप्त रखना, ठीक है, ऐरू गरू को मत देना। फिर इन्होंने अपने शिष्य परिकर को दिया, फिर कहा देखो गुप्त रखना, फैलाना नहीं इसको, मैंने अनधिकारी को न मिले। तो ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई। फिर लय के निवास दियो विश्वादिन, जो इन लय अति गुप्त ही राख्यो। अब क्या हुआ, अब देखा गया कि भाई अब ऐसी मतलब अब ये परंपरा से काम बनने वाला नहीं है। तो दैविक जीव उदाहरण के हित, सोरस श्री हरि व्यास जो भाष्यो। अब देखा गया कि भाई ऐसी परंपरा गुप्त रूप से अब इसको विस्तार करना पड़ेगा, पुस्तक का रूप देना पड़ेगा, ग्रंथ का रूप देना पड़ेगा। तो दैविक जीव को, वही कौन, जो महाकामी है, महालोभी है, महालंपट है, महालालची है, महाठग, उसको नहीं, जिसमें दैवी संपदा है, बड़ा चरित्रवान है, बहुत इंद्रियों पे संयम है, मन पे संयम है, शास्त्रज्ञ है, गुरु भक्त है, धामनिष्ठ है, संतनिष्ठ है, मंत्रनिष्ठ है, नामनिष्ठ है, ऐसे जो जिन बड़े सुंदर सुंदर गुण हैं, दैविक जीव उद्धारण के हित, जो दैवी संपदा से युक्त जो जीव हैं उनके उद्धार के लिए श्री हरिव्यास जो भाष्य, हरिव्यास देवाचार्य ने महावाणी लिख दी। भाष्य में व्याख्या किया, विस्तार किया। दैविक जीव उदाहरण के हित, सोरस श्री हरिव्यास जो भाख्यो। उसी जो गुप्त परंपरा चली आई, उसी को मतलब देश काल परिस्थिति अवसर को देख करके कि भैया अब वैसे हृदय टू हृदय से काम नहीं चलने वाला है, अब तो इसको एक ग्रंथ दे दो, ग्रंथ के रूप में दे दो, और उसमें सारी बातों को एक परिपाटी रूप में लिख दो। तो वही वो भी किसके द्वारा हुआ, श्री जी के द्वारा। श्री जी ने कहा सखी तू हमारी जो लीला देख रही है ना, तो उसको लिख ले और या ग्रंथ को ले चल। तो उन्होंने ले आके अपने शिष्य को दिया। तो कहने का मतलब ये नित्य विहार आज से नहीं है, समझ रहे ना। अगर मान लीजिए आज से होता तो हम कहते हैं ना कलिना नित्य विहार, माने कली से प्रकट होने वाला नित्य विहार कहते हैं ना। इसको कहते हैं नित्य, माने सदा सर्वदा अनादिकाल से रहने वाला है, इसीलिए इसको कहते हैं अप्रकट लीला। इसका नाम है अप्रकट लीला। माने जो जैसे द्वापर में जो लीलाएं प्रकट हुई थी, पूतना आबद्ध है, गिरिराज उदाहरण लीला है, माखन चोरी लीला है, मनिहारिन लीला है, ऐसे बंसी चोरी लीला है, काली मर्दन लीला है, रास लीला है, चिरहरण लीला है,
उलखल बंधन लीला है, केशीबद्ध लीला है, कंसबद्ध लीला है, गोपियों के संग जो अनेक लीलाएं हैं वो सब लीला है, इसको प्रकट लीला कहते हैं। और ये जो लीलाएं कहीं मतलब प्रिया प्रथम प्रकट होकर के नहीं दिखाए हैं उसको अप्रकट लीला कहते हैं, जो आद्यावधि आज भी होती चली आ रही है। तो कहने का तात्पर्य है इनका स्मरण करेंगे, चिंतन करेंगे तो आपकी कुछ हानि होने वाली नहीं है। नहीं करने से तो हानि हो ही रही है, होगी ही। जब खुद कह रही हैं कि यह जो ध्यान ही धरणी में धरी सुमिरत साँझ सवार, श्री हरिप्रिया रीझ अपन को देत न लावत बार। श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी ने कही है उसमें, गावत श्रवणन सुनत सुखाकर विश्व दुरित दवनी। गावत माने गान करने से, श्रवणन सुनत, गान करने से रसना पवित्र होगी, कान से सुनने से सुख आकर सुख का समुद्र उमड़ने लग जाएगा। जब आप सुनेंगे ब्रज नव तरुणी कदाम्ब मुकुट मणि, ब्रज नव तरुणी कदाम्ब मुकुट मणि, श्यामा जो बने, श्यामा आज बने, ब्रज नव तरुणी कदाम्ब मुकुट मणि, ब्रज तरुणी कदाम्ब मुकुट मणि, श्यामा जो बने, श्यामा आज बने। नव नव भाय बिलो विवाम बिहरत बर करने। गावत श्रवणन सुनत सुखाकर विश्व दुरित। विश्व माने संस्कृत में विश्व माने होता है टोटल। एक तो विश्व माने यूनिवर्स भी होता है, माने ब्रह्मांड होता है ना, विश्व माने संपूर्ण भी होता है। विश्व माने संपूर्ण, विश्व दुरित माने संपूर्ण पापों को, विश्व दुरित दवनी दलित मलित कर देने, जला के राख कर देने वाली क्षमता है इन पदों को गाने सुनने से। तो बताइए कितने कोमल कोमल सुकुमार सुकुमार पद हैं। दसन कुंद सरसाधर पल्लव, दसन कुंद धर पल्लव, दसन कुंद अरे दसन कुंद अरे दसन कुंद सरसाधर पल्लव, दसन कुंद सरसाधर पल्लव, प्रीतम मन शमने, प्रीतम मन शमने, चिबुकमाध्ययति चारु सहज सखे, चिबुकमाध्ययति चारु सहज सखे, श्यामल बिंदो कने, श्यामल बिंदो कने। कितनी सुंदर माधुरी है, सुंदर सुंदर प्रियाजों की माधुरी है, छटा है। जो तरुणियों की क्या है, मानो चंद्रिका रूपा है, शिरोरत्न रूपा है किशोरी जो। ब्रज नव तरुणी कदम्ब नागरी, निरखी करत अध ग्रीवा, देखो माई सुंदरता की
सीमा। ब्रज गोपीगण प्रिया जी को देख करके ग्रीवा नीची कर लेती हैं, मन लजा जाती है कि वाह, वास्तव में सुंदरता इसको कहते हैं। हम तो इनकी, हमारी जो सुंदरता है इनके अणु बराबर भी नहीं है, परमाणु बराबर भी नहीं। हम जो गर्वीली हो रही हैं, इतरा रही हैं, इठला रही हैं, रूपवती बन रही हैं, श्यामा जी के रूप माधुरी की तुलना में तो हम जुगनू के समान हैं, और वे चंद्रमा जैसे शीतल कर रही हैं यावन मात्र को। ब्रज नव तरुणी कदम्ब नागरी, निरखी करत अध ग्रीवा, माने ग्रीवा नीचे कर लेती हैं। जो को कोटि कलप लगी जीवे, रसना कोटि गावे, तौर चिर बदनार विंद की शोभा कहत न आवे। कही कभी कुल मति डरिए, अंग अंग की सहज माधुरी, कही कासों पट दरिए। किसे उपमा देंगे, किससे उपमा दी जाए प्रिया जी की अंगलता? कमल से देंगे कि सूर्य से देंगे कि चंद्रमा से देंगे कि जल से देंगे कि आकाश से देंगे कि घन से दें कि दामिनी से दें कि सोना से दें कि अग्नि से दें, किससे देंगे? कोई भी उपमा देवे लायक है नहीं, फिर भी उपमा दी जाती है, तुलना की जाती है। तो बहुत बढ़िया चीज़ है, समझ रहे? प्रिया प्रीतम की केली गान, पान, स्मरण, श्रवण, ये जानते क्या है? ये रस है। रस, रस कहते हैं अमृत को, सुधा को रस कहते हैं। रस कहते हैं ऐसी औषधि जो मुर्दे को जिंदा कर दे। ये शक्ति तो किस में है? अमृत में है ना, अमृत में है और किसी में नहीं है। कहने का मतलब जिसका बड़ा ही पतन हो चुका है, बहुत ही निकृष्ट जीवन रहा है, वो भी प्रिया प्रीतम के नाम को लेगा, धाम वास करेगा, संतों की बात मानेगा, नाम स्मरण करेगा, धीरे धीरे वो भी चैतन्य हो जाएगा, दिव्य उसकी सोच बदल जाएगी, वो भी महान पुरुष बन जाएगा, वो भी भक्त बन जाएगा, वो भी एक दिन उनका कृपा पात्र बन जाएगा। ऐसी इन चलो री सखी ब्रजराज मुख निरखी, चलो री सखी ब्रजराज के मुख निरखेंगी। श्री राधा बाबा जी ने कही थी ना कि ये पद जो गाएगा वो कैसा भी होगा, ब्रज भाव को प्राप्त हो जाएगा। तो ये जानते हैं पदों में आचार्यों के जो मुख से निकली हुई है बहुत सामर्थ्य है, माने अप्रतिम अतुलनीय सामर्थ्य है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। कोई इसी पे टूट जाए, इसी पे तुल जाए, इसी पे लग जाए तो उसको ये निहाल कर देते हैं। और बस के वृंदा विपिन में इतनो बड़ो सजान, जुगल चरण की सेव बिना निमिष न दी जय जान। कि हो सके तो अधिक से अधिक समय इसमें क्षेप करें, बितावें तो सबसे बढ़िया है। इनकी सेवा करते हुए, इनके केली का गान करते हुए, इनका नाम लेते हुए, वास्तव में यही वृंदावन की रस रीति है। सभी रसिकों ने यही किया है और इसी से दिव्य धाम, दिव्य परिकर उन्होंने लाभ किया है। खैर वो तो चलो वैसे भी नित्य परिकर रहे हैं, लेकिन अपने लोगों के लिए बहुत बढ़िया मार्ग दिया है, बहुत बढ़िया साधन की वस्तु दी है। उसको अगर अपना लें तो निहाल हो जाएंगे। फिर तो जिनके है अनन्य वो पास, के है अनन्य वो पास, जिनके है अनन्य वो पास, के है अनन्य वो पास। तिनको प्रिया लालनित हित करी, तिनको प्रिया लालनित हित करी, राखे अपने पास, राखे अपने जिनको श्री हरिव्यास की सदा सर्वदा बाह, मैंने इन्हें बाह उठाकर कहते ना ऐलान करना, खुद घोषणा करते हैं कि चल भाई तू हमारी बात मान,
हम तुम्हें ले चलेंगे। रूप रसिक गुणवान को चाहत है जग माह। जो गुणवान होता है तो उसको संसारी लोग बहुत चाहते हैं। कोई तबला बजाता हो, नाचता हो, गाता हो, प्रवचन करता हो, भाषण देता हो, बढ़िया बढ़िया उसमें गुण हो, तो दुनिया उसको चाहती है ना। नाचे गावे तोरे तान ताकि दुनिया राखे मान। जो नाचना, कोई नाचने वाला हो, गाने वाला हो, कला दिखाने वाला हो, तो दुनिया उसको भूरी भूरी प्रशंसा करती है, उसको माथे पे उठा लेती है। और ये कह रहे भाई, तो उसने कहा महाराज हमारे में कोई गुण नहीं है। तो कह रहे चल मैं हाथ देता हूँ, तो मेरी हाथ मैंने छत्र की छाया के नीचे आ जा, तेरा हम कल्याण कर देंगे। निगुण को हरि व्यास की सदा सर्वदा बाह। जिसमें कोई गुण नहीं है, मैंने जब टूट चुका है कि मतलब मेरे जैसा बेकार। तो कह रहे तू बेकार नहीं है, तू आजा, मैं तुझे हीरा बना करके प्रिया प्रीतम के चरणों में धारण करा दूंगा, तू आ जा। तो सही रूप रसिक गुणवान को चाहत सब जग माँ है। कोई गुणी है, गुणवान है, तो उसको पूरी दुनिया चाहती है। और निर्गुण को हरिव्यास की सदा सर्वदा बाह है। मैंने उनका वरद हस्त है कि तेरे में कोई गुण नहीं है तो मेरी बात मान ले। निर्गुण समझते हैं, एक निर्गुण माने जिसमें कोई गुण नहीं है, और एक निर्गुण माने सखी भाव वाले को। सखियाँ कोई तामसी हैं कि राजसी हैं कि सात्विक हैं, कौन है बताइए? चिन्मय बपू वाली है ना। निर्गुण माने होता है गुण रहित, जिनका कलेवर गुण रहित है, जो निर्विकार है, जो बिल्कुल चिन्मय बपू वाली हैं, परम सुंदरी हैं। बनी ठनी सुख सनी सलोनी, बनी सुख सनी सलोनी, जगमग ज्योति होती जन होनी, जगमग ज्योति होती जन होनी। निकट जुगल बर नैन निहारे, निकट जुगल बर नैन निहारे, पलक पलक प्राण धन बारे, पलक पलक प्राण धन बारे। तीन बीच तन कन अंतर पारे, तीन बीच न कन अंतर पारे, सदा एक रस रंग बिहारे, सदा एक रस रंग बिहारे। इस सखियों का स्वरूप है कि बनी ठनी मने षोडश श्रृंगार समलंकृता है। बनी ठनी सुख सनी सलोनी, प्रिया प्रीतम के सुख में सनी रहती हैं। मन को सुखी करने की जो बातें हैं कि क्या करूं कि प्रिया प्रीतम सुखी रहें, उनको भांति भांति से लाड लड़ाती हैं, सुख में सनी रहती हैं। प्रिया प्रीतम की माधुरी रूप सुख में सनी रहती हैं। बनी ठनी सुख सनी सलोनी, बहुत सुंदर बबू वाली हैं। जगमग ज्योति होती अनहोनी, वही दिव्य कलेवर है और उसमें दिव्य वस्त्र है, वो चमकीले चमकीले वस्त्र हैं, आभूषण है चमकीले चमकीले हैं। तो जैसे वो जगमगाती रहती हैं, नखपंक्तियाँ जगमगा रही हैं, अधर पल्लव जगमगा रहे हैं, भौहें जगमगा रही हैं, केशाली जगमगा रही हैं, वस्त्र है, आभूषण है, एक एक फूलों की जो माला है, मैंने अंग अंग में मानो जैसे हीरक मोती लाल रतन पुखराज चंद्रकांत मणि सूर्यकांत मणि मरकत मणि कंचन मणि की जगमग जगमग प्रभा होती है। ऐसे ये भी एकदम बनी ठनी सी षोडश श्रृंगार समलंकृता किशोरी किशोरी सखी वो एकदम आनंद में मगन रहती हैं और रूप राशि से मानो एक दूसरे को सराबोर करती रहती हैं। यहाँ तक प्रिया प्रीतम इनकी माधुरी देख के रिस जाते हैं। मदन मोहन मोहन सुंदर स्मित विलास, मदन मोहन, मदन मोहन है ठाकुर जी। मदन मोहन यो मदनम मोहयती थी, मदन मोहन जो मदन को मोहित कर ले,
एक नहीं करोड़ों करोड़ों मदन जिसकी थोड़ी सी छाई दे करके मूर्छित हो जाते हैं। नए कछिते मुख माधुरी गिरत मैन मुरझाए, प्यारे की थोड़ी झांकी देख ले तो मूर्छित हो गिर जाता है। तो ऐसे जो मदन मोहन है, मदन मोहन मोहन सुंदर, ऐसे मदन मोहन जो प्यारी श्याम सुंदर हैं, मदन मोहिनी प्यारी श्यामा जो है, ऐसे श्यामा श्याम को मदन मोहन मोहन सुंदर स्मित विलास। सखी की जो मंद मुस्कान है, वो मंद मुस्कान को देख के प्रिया एकदम मोहित हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई गृहस्थ भक्त हैं और उनकी बेटी या उनका बेटा बड़ा सुंदर हो, तो जो हंसे बोले चले तो माता पिता कितने खुश होते हैं कि हमारा बेटा कितना सुंदर है, हमारी बेटी कितनी सुंदर है, कितनी निर्मल इसकी छवि है, कितनी सुंदर, कितनी मासूम, कितनी निर्मल इसकी सुंदर शोभा है। तो माता पिता उस पर मोहित बड़े खुश होते हैं। ऐसे ही अपनी सखियों की माधुरी देख के प्रिया प्रथम बहुत राजी होते हैं, बलिहार लेते हैं, तृण तोड़ते हैं, पास में बुलाते हैं, पुचकारते हैं, दुलारते हैं। ठीक, भागवती नाम की सखी हैं, भगवती नाम की सखी हैं, वो मदन मोहन मोहन सुंदर स्मित विलास कला, वो प्रिया प्रथम के हृदय में कुतूहल पैदा कर देती है मुस्कान। कला सुकुतूहलाम प्रमुदिते हृदय विवादे मनसी भागवतीम भगवत प्रियाम। ऐसी जो प्यारे की अतिशय प्यारी सखी हैं, मैंने ये सखी प्यारे को बहुत प्यारी लगती हैं, उनको किसी न किसी बहाने से बुलवाते रहते हैं, उनकी एक एक हरकत को देखते हैं, निहारते हैं, बड़े आनंद मग्न रहते हैं। ऐसी जो भागवती नाम की सखी हैं, उनको हम मन से स्मरण करते हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की शेष कल देखेंगे। जुगल सरकार की प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी 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 प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी। राधे 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 दे राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की।